सीधी बात कर सकते हैं। अल्सर को लेकर आप यकीनन खौफ में होंगे और जिनको अल्सर हो गया है वो डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए होंगे। लेकिन जो अल्सर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए समझना जरूरी है कि आखिरकार अल्सर है क्या और कैसे होता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। फास्ट लाइफ फास्ट फूड के जमाने में न तो खाने का निश्चित समय है न ही तरीका। जब जो मिल गया खा पी लिया, नहीं तो भूखे रह गए। इस तरह के गलत खान पान, गलत रहन सहन के साथ अत्यधिक मानसिक तनाव का नतीजा है अल्सर। जब हम प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करते तो प्रकृति हमें रोगों के माध्यम से एहसास दिलाती है कि हम अपने शरीर के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। दवा खाकर अपने रोगों को दबा जरूर देते हैं, जिससे अंदर ही अंदर गर्मी पैदा होती रहती है। जहाँ तक मुमकिन हो हम प्राकृतिक जीवन जिएं, तो रोगग्रस्त नहीं होंगे। परंतु हम प्रकृति से दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति के नियमों को भूलते जा रहे हैं और यही कारण है कि हम तमाम बीमारियों से घिरते जा रहे हैं, जिससे हमारी आयु कम होती जा रही है। पेट में अल्सर होने के कई कारण हैं, जैसे शरीर में पानी का कम होना, गलत दवाओं का सेवन करना, बड़ी आंत में घाव या सूजन का आना, कैल्शियम और पोटेशियम की कम मात्रा होना, मधुमेह के रोगियों में पाचन संबंधी समस्या होना, तनावग्रस्त रहना या नींद न आना, पेट में एसिडिटी का बढ़ना और आंतों में छालों का पड़ना। ऐसे में अल्सर होने पर डाइट का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। प्रचुर मात्रा में दूध लेना चाहिए। खाने में गाय के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। पका फल खाएं। फल में केला, आम, खरबूजा, पपीता, खजूर, मीठा अनार, कच्चे नारियल का पानी और आंवला रस लें। अधिक चाय, कॉफी या मसाले युक्त भोजन ना खाएं। धूम्रपान का सेवन ना करें। ज्यादा तली भुनी चीजें ना खाएं। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम का सेवन कम करें। अधिक खट्टी चीजें, इमली या कच्चा आम या इससे बनी चीजें ना खाएं। अल्सर होने पर कुछ उपाय किए जाना बेहद जरूरी है, जैसे रेशे युक्त भोजन का अत्यधिक सेवन करें। ताजा फल और सब्जियों का अत्यधिक सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। ठंडे पानी के साथ नमक और हल्दी मिलाकर लें। अदरक के रस में शहद मिलाकर पीने से भी पेट का दर्द दूर हो सकता है। पेट को छोड़कर पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए। बिना दूध की चाय पीने की आदत डालें। रात को पूरी नींद लें। ज्यादा समस्या आने पर चिकित्सक से सलाह लें। खास तौर पर यदि अल्सर के रोगी को हृदय रोग, डायबिटीज भी हो तो अपना डाइट चार्ट किसी डाइटिशियन से बनवाएं डॉक्टरी सलाह लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आपने अल्सर को लेकर जो मोटी मोटी बातें हैं वो तो समझ ली हैं, लेकिन जो उसकी बारीकियां हैं, अंदर की बातें हैं, वो भी समझना बेहद जरूरी है। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी जी, आपने विदेशों में भी कई सेमिनार किए हैं और आयुर्वेद को लेकर जो है तमाम तरह की आपने बातें जनता तक पहुंचाई हैं, लेकिन जब बात अल्सर की आती है, आज भी जनता जो है कहीं ना कहीं अल्सर को लेकर खौफ खाती है कि अगर अल्सर हो गया तो बाप रे बाप क्या करा जाए। ये होती कैसे है? आज की जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, खान पान की वजह से, क्या क्या बातें हैं? नहीं, बेसिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.4 डिग्री होता है। जी जी। और चूंकि ऑब्वियसली जब ये बॉडी 98.4 डिग्री पे ऑल टाइम काम करती है तो स्वाभाविक है कि शरीर के सारे अंग भी इसी टेम्परेचर पे, इसी तापमान पे काम करने के आदी हो जाते हैं। जी जी जी। फलस्वरूप बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडी है,
ठंडी में बहुत ज्यादा गर्म, बाहर के तापमान और अंदर के तापमान का संतुलन जब खाने पीने की चीजों में बिगड़ता है तो पार्ट्स काम करना स्लो कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। लीवर उस टेम्परेचर पे काम न करके अपने एंजाइम्स को खराब उत्पादन देना शुरू कर देता है जी। और हमारे शरीर में जो आते हैं, जिससे खाना हमारा मुख में हमने लिया जी जी और खाना अंदर जाना शुरू हुआ जी, तो एक म्यूकस लेयर होती है आंतों के अंदर जो खाने को नीचे तक सरकाती है। जी जी फलस्वरूप जब हम बहुत ज्यादा हैवी फूड ले लेते हैं जी जी और बॉडी जिस टेम्परेचर पे पार्ट्स काम कर रहे हैं बॉडी के, वो काम करना कम कर देते हैं या बिल्कुल फास्ट कर देते हैं, उनकी गति और संतुलन में कमी आ जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं जो जानना चाहते हैं इस बीमारी से जुड़े कई पहलुओं को लेकर। डॉक्टर राणा जुड़ गए हमारे साथ। जी राणा साहब, अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर राणा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है डॉक्टर राणा से हमारा संपर्क टूट गया है। अलका जुड़ गई हैं गाजियाबाद से। जी अलका जी, अपना सवाल पूछिए। जी हेलो। अलका जी, अपना सवाल पूछिए। जी आचार्य जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। आचार्य जी मैं पूछना चाहती हूँ। पूछिए अलका जी। मैं पूछ रही हूँ आचार्य जी, अल्सर किस चीज से होता है, इसके लक्षण क्या हैं? कई बार अलका जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमें कई बार पेट में दर्द होने लगता है, खाना हम खाते हैं तो खाना कई बार आंतों में रखा रह जाता है, हमें लगता है कि खाना हमारे पेट के अंदर गया नहीं है और हमें हल्की हल्की उल्टी सी आने लगती है, जी मिचलाने लगता है, सिर में भी कई बार दर्द होने लगता है। और हमारी म्यूकस लेयर वो हार्ड खाने की वजह से, जैसे हम आजकल जंक फूड बहुत खा रहे हैं तो ये डाइजेस्ट हो नहीं पाता है, तो लिवर और जो गल ब्लैडर्स के एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर उस हार्ड फूड पे डाइजेशन का काम नहीं कर पाते हैं, तो फलस्वरूप वो आंतों की म्यूकस लेयर में खाना फंसा रह जाता है और लेयर वो छिलने लगती है। तो खाना छिलने के बाद धीरे धीरे सड़क के नीचे जाता है, पता चलता है वहां घाव हो जाता है, तो उसे ही अल्सर कहते हैं। जी, प्रीति जुड़ गई हमारे साथ साहिबाबाद से। जी प्रीति जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। जी प्रीति जी। हाँ, वो ना आचार्य से बात करना था। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। आचार्य जी मौजूद है स्टूडियो हमारे साथ। हाँ प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम, पूछिए। आचार्य जी वो ना, जैसे कि मुझे 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन दाहिने साइड हल्का हल्का दर्द होता है और इतनी तेज से होता है कभी कभी कि मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। और डॉक्टर जो हमारी हैं तो हमने उनसे दिखाया था तो उन्होंने कहा नॉर्मली ऐसे होता है, उन्होंने बस उल्टियों की दवा दे रखी है। और क्या ये ठीक है कि कहीं और चेकअप कराएं? नहीं प्रीति जी, ये गैस का भी दर्द हो सकता है। प्रेगनेंसी में जब आंतों में काम करने की शक्ति कम हो जाती है तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो गैस भी बनता है। तो कोई गैस की दवाई लेकर के, और काफी पानी की मात्रा आप बहुत ज्यादा पिएं। और इसके लिए एक पंचआसव करके औषधि आती है जो हर जगह पूरे इंडिया में, क्या पूरी दुनिया में अवेलेबल है, आप नोट कर लें उसको, पंचआसव करके। और 6 ढक्कन दवा और 6 ढक्कन पानी उसको कंटिन्यू आप सुबह शाम भोजन के बाद लें और ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। और ये इसका संबंध धीरे धीरे अल्सर से भी होता है। तो आंतों की सफाई के लिए पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए और लाइट फूड लें और आपको बहुत आराम मिलेगा और फिर तमाम तरह से जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। हरीश जुड़ गए हैं चमोली से। जी हरीश जी, आप अपना सवाल पूछें। चलिए प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, मैं गले में मेरा दर्द रहता है, गले में। बता रहे हैं गले में दर्द है। अच्छा जी, गले में जो दर्द है, वोकल कॉर्ड में ऐसा करें कि हम जब भोजन लेते हैं तो कई बार हार्ड फूड वगैरह होता है तो वो गले में भी प्रॉब्लम पैदा करता है। जो खाने की अंदर लसिका होती है, नली होती है, उसमें खाना प्रॉपर जा नहीं पाता अंदर। तो गले में ठंडा गर्म का सेवन बंद कर दें और गर्म पानी में हल्का सा नमक और हल्दी डाल के इसके गरारे करें सुबह सुबह उठ के, और केवल गर्म पानी का सेवन करें। और इसके लिए कई औषधियां हैं मार्केट में, शरबते बनफ्शा वगैरह है, या जड़ी एक है बनफ्शा, उसको लेके और 1 गिलास पानी में 5 चम्मच जड़ी डाल करके बूटी, और उसको उबाल लें और उसके बाद उस पानी को हल्का हल्का पिएं। और उसका जो अंदर निकलेगा मलबा, उसको कपड़े में बांध करके और गर्म पानी में डुबो के गले की सिकाई करें। इससे बिल्कुल गला ठीक हो जाएगा, मस्त हो जाएगा बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है कि आखिरकार पता कैसे चलेगा कि अल्सर हो गया? आपने बताया कि पेट में दर्द होता है, ठीक है, लेकिन कोई टाइम पीरियड है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड? जैसे मेरे को पेट में दर्द शुरू हुआ तो मुझे कितने दिन तक इंतजार करना चाहिए कि एक होता है मामूली पेट दर्द और एक होता है अल्सर का पेट दर्द, इसमें फर्क क्या है? गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फर्क क्या है कि जैसे आपको लंबे समय तक ऐसा लगता है कि आंतों के नीचे जो रीब्स होता है, जी जी, इसके नीचे कई बार खाना खाते ही आपको लगेगा कि दर्द है, तो हम कई बार हार्ट का पेन सोच लेते हैं। हाँ हाँ, वो नहीं है, गैस बनने लगती है,
खाने में नली में गैस बनते ही वो फूलना शुरू कर देती है नली। जी जी जी। और एक तो लंबे समय तक, अगर मैक्सिमम हमें 3 महीने वेट करना चाहिए, अगर 3 महीने तक ये दर्द कंटिन्यू बना है और इस खाने के बाद ऐसा लगता है खाना रखा हुआ है। जी जी। बड़ा एक नाइस क्वेश्चन है कि खाना रखा हुआ है, खाना सरक नहीं रहा, कम से कम 1-2 घंटे के बाद ऐसा लगेगा कि पेट हल्का हुआ। जी जी। नंबर 1। नंबर 2, कई बार खाने के बाद जलन होने लगती है। जी जी। क्योंकि हम एसिटिक फूड खाते हैं, खाने के बाद आंतों में जहां घाव है, जहां वो लेयर छिल चुकी है, म्यूकस लेयर, वहां पे वो नमक और मिर्च आदि जाके टकराता है तो जलन होती है। तो हमें मुझे लगता है कि हमें लगभग 3 महीने तो वेट करना ही चाहिए और 3 महीने के बाद फिर हमें अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए और इसको समझ लेना चाहिए कि अल्सर कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर कुछ न कुछ है। चलिए, दर्शकों के जहन में भी तमाम तरह की बातें आ रही हैं आपकी बातें सुनकर, तो उनसे चर्चा शुरू करते हैं। हाँ हाँ। सविता जुड़ गई हमारे साथ। जी सविता जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं जैसे खाना खाती हूँ और मेरे गले से लेकर के पेट तक इतनी ज्यादा जलन होती है, लगता है पता नहीं वही जो आप आग बात लग कह गई रहे थे है। अभी। सविता जी, निश्चित ही आपको पेप्टिक अल्सर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहें तो औषधि नोट कर लें और आपके लक्षण से संबंधित अन्य दर्शकों को भी इससे बहुत फायदा होगा और डॉक्टर के चक्कर लगाने बंद हो जाएंगे। मजिस थाद्या रिस्ट, मजिस थाद्या रिस्ट, ये जैसे हमारे हाथों में ऊपर छिल जाता है, उसी प्रकार से हाथों में छिलने के बाद यही औषधि ऊपर भी काम करती है, यही अंदर भी काम करती है। और बेसिकली आयुर्वेद की एक औषधि कम से कम 100 रोगों में भी काम करती है। तो इसमें एक मजिस थाद्या रिस्ट औषधि है, हर जगह मिल जाती है। ये 6 ढक्कन दवा और 6 ढक्कन पानी और खाने के बाद आप सुबह शाम लें, इससे निश्चित 1-2 महीने में आराम हो जाएगा। दूसरी बात है, खाने पीने पे थोड़ा ध्यान रखें। आलू, चावल, उड़द, राजमा और चने की दाल इसमें वर्जित करें और दालों का पानी वगैरह खूब पिएं। टमाटर का सेवन करें, टमाटर में बीज निकाल के उसका सूप वगैरह पिएं, काफी राहत मिलेगी आपको। वाकई में स्वास्थ्य 1000 नियामक होता है और अगर हम अपना ध्यान रखें तो क्यों नहीं, कोई बीमारी हो उसे हम हरा सकते हैं लड़ते हुए। आचार्य जी कहूं या डॉक्टर साहब कहूं, क्योंकि आपको आचार्य जी के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन एक बात और भी है कि हमारे जो दर्शक हैं वो उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक हैं, कई छोटे छोटे गांव जिले हैं। वहां पर जब पता चलता है कि पेट दर्द हो रहा है तो कई गलत दवाइयों के फेर में भी फंस जाते हैं। वो क्या वजह है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपसे जानूंगा। लेकिन अभी फिलहाल में छोटे ब्रेक के लिए रुकेंगे, इजाजत हो आपकी तो? जी, एक छोटे से ब्रेक रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी आपकी जो तमाम तरह की समस्याएं से जुड़ी उस पर चर्चा जारी रहेगी। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पवित्र कुंभ पर्व का तीर्थ है इलाहाबाद। इंसान तो इंसान, परिंदे भी खींचे चले आते हैं यहाँ। इलाहाबाद एक ख्वाब है पुरखों का, एक सपना है नई पीढ़ी का। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साकार किया वो सपना। साफ, सुंदर और हरा भरा शहर है अपना इलाहाबाद। एक बार जो आए, यादें शहर की दिल में बस जाएं। दिल बस यही दोहराए, नंदी है तो अच्छा ही होगा। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश आरोग्य में। आज हम चर्चा कर रहे हैं अल्सर की। जी हाँ, एक ऐसी बीमारी जिसको लेकर तमाम तरह की बातें हमारे सिर को चकरा देती हैं। अगर ये बीमारी एक बार घेर ले तो फिर मुसीबत ही मुसीबत, जिससे निकलना आसान नहीं। सही दिशा, सही ज्ञान होना बहुत